हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस द एजुकेशन क्लासेस। और बच्चों, आपकी तैयारी के लिए अब मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन सीरीज बिहार टीआरई 4.0 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स से रिलेटेड जितने भी हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हम सबको कवर करेंगे एक एक करके। और ये सीरीज कई पार्ट्स में होगी, सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर इसको पार्ट बाय पार्ट इसको कंप्लीट वीडियो देखेंगे हर पार्ट को। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? सो फादर ऑफ कंप्यूटर हमेशा कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ओके। सो हाई, यहाँ पे क्या क्या, जेम्स गॉसलिन, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, बर्जन स्ट्रॉस्टुक। तो ये इसमें सबसे करेक्ट आंसर क्या है? चार्ल्स बेबेज। सो चार्ल्स बेबेज क्या है? नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। सो जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। और डिफरेंस इंजन, अगर आपने मैकेनिकल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिफरेंस इंजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है नहीं देखा है, तो आप उसको देख सकते हैं हमारे जनरेशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में, जिसकी ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर? ओके। सो कंप्यूटर हम सब लोग जानते हैं, बट इसका फुल फॉर्म क्या होता है बहुत कम लोग को पता होता है। तो कंप्यूटर का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमनली ऑक्युपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके। सो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? द करेक्ट आंसर वुड बी कॉमनली ऑपरेटेड। ओके। सो याद रखना है आपको, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका एब्रीविएशन हमारा क्या होता है जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये आपके लिए एक सिंपल आंसर है। सो ये रिलेट किसको करता है? कंप्यूटर वर्ड रिलेट करता है कंप्यूट को। ओके। जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। सो इनिशियली इट वाज थॉट ऑफ अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। जो भी ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का करेक्ट डेफिनेशन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर किस लिए ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कंप्यूटर एक तो पहली बात अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लस माइनस, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, या कई ऐसे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं क्या, एंड, और, नॉट। ओके। सो ये लॉजिकल ऑपरेशन दो चीजें हैं कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब इन ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डिवाइस दैट प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली। दूसरा है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। तीसरा क्या है? कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस द डेटा। तो पहला तो हमने ये जाना कि अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दूसरा, कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? जीरोस एंड वंस। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है, जीरो एंड वन को करता है। तीसरा क्या है? प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो क्या करता है? स्टोर करता है क्योंकि मेमोरी यूनिट है इसके पास। रिट्रीव करता है क्योंकि हम उसमें से डेटा ले सकते हैं। और प्रोसेस करता है डेटा को, जो एएलयू का पार्ट होता है। तो ये तीनों चीज सही है हमारे लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो ये तीनों को हम डेफिनेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो ये हम कह सकते हैं बाइनरी कोड अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros एंड वंस इज कॉल्ड। ओके। सो स्ट्रिंग ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या है? जीरोस एंड वंस है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 0 1 की कॉम्बिनेशन कितने बोल रहा है? यहाँ पे 8 बोल रहा है। या तो वो कम्प्लीटली 0 0 0 0 0 0 0 0 हो सकते हैं, या तो कम्प्लीटली 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ 8 है। सो 8 जीरोस और 8 वंस, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ बाइट। सो बाइट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कैपिटल बी। मेगाबाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम बी से।
ओके, किलोबाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केबी से, ओके, एंड गीगाबाइट को रिप्रेजेंट करते हैं जीबी से। इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं? सो बाइट कैसे बनता है हमारा? 8 बिट से, और एक बिट कैसे बनता है हमारा? निबल से। ठीक है, सो ये है करेक्ट आंसर, बाइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द डैश प्रोसेस इट इज इजी टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। ओके, किसी फाइल का अगर हमें नाम बदलना हो तो हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग, क्रैश, रीनेमिंग, रीटैगिंग और नन ऑफ दीज। तो हम देख सकते हैं रीनेमिंग का मतलब क्या होता है? रीनेमिंग का मतलब होता है हम वापस से उसको नाम दे रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? रीनेमिंग। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? सो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो अभी हमने देखा, वो कौन सा अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज। ओके, सो लैंग्वेज के बारे में भी हम जानेंगे, उसका वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा प्लेलिस्ट में, सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो आप प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो अगर आपको वहां पे रहेगा तो वो मिलेगा, नहीं तो हम इसको बना रहे होंगे। तो बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन। इसी जीरो एंड वन को हम और भी क्या कहते हैं? टारगेट कोड भी कहते हैं। जो टारगेट कोड होता है इसको हम टारगेट कोड भी कहते हैं, जहां मशीन अंडरस्टैंड करता है। सो कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट? बाइनरी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या होती है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करें असेंबली लैंग्वेज की। तो असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम ऑपरेशंस को एक निमोनिक्स कोड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लिख दें ऐड, जैसे कि हम लिख दें सब, सब्ट्रैक्ट को हम शॉर्ट में क्या लिख दें? सब, मल लिख दें मल्टीप्लाई को, डिव लिख दें डिवाइड को, एम ओ डी लिख दें मॉडुलस ऑपरेशन को। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म को निमोनिक्स कोड्स जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज। Okay, so correct answer is option number C. Okay, so next बात करेंगे, which of the following computer language is written in the binary codes? Binary codes क्या होते हैं? 0 1। तो कौन सा लैंग्वेज ऐसा होता है जो बाइनरी कोड्स में लिखता है? तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन क्या है? पास्कल, वी हैव मशीन लैंग्वेज, वी हैव सी एंड सी हैश। तो ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं, एच हाई लेवल लैंग्वेज में, एंड डेफिनेटली पास्कल भी हमारा आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या कंसिस्ट करता है? जीरोस एंड वंस। ओके, नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ दिस कंप्यूटर? ओके, सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज सीपीयू। तो ये चारों क्या है यहाँ पे? इसको हम कहते हैं सीपीयू। ये क्या है हमारा? मेमोरी यूनिट, एंड साथ ही साथ इसको क्या कहेंगे? अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, जो मैंने अभी आपको बताया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये सिग्नल जनरेट में हेल्प करता है। जो भी सिग्नल जनरेट होते हैं या जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करेंगे, कौन सा रिजल्ट कितना अप्रोप्रिएट हो सकता है, किस सिग्नल को कहाँ से कहाँ फ्लो होना है, किस किस सिस्टम में किस किस यूनिट में फ्लो होना है, ये काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? ओके, सो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है इसमें से? वर्सेटैलिटी, यस कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक्यूरेसी, यस कंप्यूटर हमारा एक्यूरेसी देता है, मतलब रिजल्ट एक्यूरेट देता है, करेक्ट रिजल्ट देता है। तो हम कह सकते हैं इसको करेक्ट रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट डेलीजेंस, यस डेलीजेंस भी होता है हमारे पास। नेक्स्ट, लेकिन कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता है? अपना खुद का आईक्यू नहीं होता, खुद का आईक्यू नहीं होता। तो आईक्यू नहीं होने का मतलब क्या हुआ? कि कंप्यूटर जो आईक्यू रहता है वो हम जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा प्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर को, वो वही इनपुट लेगा। ठीक है, कंप्यूटर खुद से अपने से कुछ नहीं परफॉर्म करता है, तो उसके पास खुद का अपना आईक्यू नहीं होता। ठीक है, सो करेक्ट आंसर वुड बी आईक्यू। कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स ओन आईक्यू, खुद का आईक्यू नहीं होता, और इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर? सबसे छोटा यूनिट हम किसको बोलते हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बिट, दूसरा क्या हुआ है? केबी किलोबाइट, तीसरा है निब्बल, और चौथा क्या है हमारे पास? बाइट।
ओके, सो अगर हम यूनिट्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यूनिट्स का भी मैंने डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। तो बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलो बाइट क्या होता है, ये हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे हम देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट हम क्या देखते हैं, निबल देखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, निबल। उसके बाद हम क्या देखते हैं, बिट। उसके बाद क्या देखते हैं, बाइट। उसके बाद हम देखते हैं किलो बाइट। तो ये क्या होता है, हमारा एक सीक्वेंस होता है। केबी के बाद फिर क्या आता है हमारा एमबी। एमबी के बाद क्या आता है हमारा जीबी। जीबी के बाद क्या आता है हमारा टीबी, टेराबाइट। ओके, सो करेक्ट आंसर वुड बी बिट। ओके, सो बिट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो बिट हम डिफाइन करते हैं किसमें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। सो कॉमनली ये जो सीक्वेंस हमने लिखा है, निबल को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बिट में ही रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटर का। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। निबल एक यूनिट जरूर होती है, बट कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, बिट अंडरस्टैंड करता है, या तो जीरो या तो वन। तो हम कह सकते हैं बिट ही सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। कंप्यूटर निबल नहीं एक्सेप्ट करता, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बिट एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट, which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable form। तो हम क्या कहते हैं, कौन सा यूनिट रिस्पॉन्सिबल है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि कन्वर्ट करे डेटा को, जो भी यूजर ने दिया है उसको, और कंप्यूटर को पास करे उसको अंडरस्टेबल फॉर्मेट के लिए। पहला है क्या, आउटपुट यूनिट। आउटपुट हमें हमेशा क्या देता है, रिजल्ट देता है। दूसरा, हम इनपुट यूनिट देते हैं, जो इनपुट देता है यूजर इससे लेता है और कंप्यूटर को फीड करता है। मेमोरी यूनिट जो स्टोर करता है डेटा को। ठीक है, और अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हम कह सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, इनपुट यूनिट। नेक्स्ट बात करें तो मीनिंग क्या है इसका, इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा which the user enter into the language to the computer understand, and it converts the data into binary format। ठीक है, so storage unit is responsible for storing the data immediate result processed by, whereas जो भी result process होता है, output देना होता है, तो वो storage unit में भी सेव होता है। और जो भी output unit का काम क्या होता है, वो result को दिखाना यूजर को। ठीक है, यूजर के अंडरस्टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। टेलीविजन की तरह कौन सा दिखता है, एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो नॉन पोर्टेबल का मतलब क्या, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ज्यादातर ले जा नहीं सकते हैं। तो एक हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, उसके बाद फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। सो क्या इसमें से है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सीआरटी। ओके, सो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। इट इज मॉनिटर एंड लुक्स लाइक अ टेलीविजन, टेलीविजन की तरह दिखता है। एंड द फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, हम जो अगर फ्लैट पैनल मॉनिटर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, थिनर होते हैं और लाइटर इन कंपैरिजन, लाइटर होते हैं। तो हम इनको कैरी कर सकते हैं, बट ये कैरी करना मुश्किल होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। ओके, सो कंप्यूटर के अलग अलग कोड होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या नहीं है कोड, सो सबसे पहले ई डी आई सी। दूसरा क्या है, एस की। तीसरा क्या है, बी सी डी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, ई बी सी डी आई सी। ओके, सो दैट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड बी सी, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, कौन सा नहीं है टाइप का कंप्यूटर कोड के। तो हम देख सकते हैं EDIC इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर बाइनरी कोड। तो बाकी ASCII, BCD, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल, सो ये हमारे हो सकते हैं। सो एब्रीवेशन इसका देखें तो EDIC नहीं होता है, EDCI, EDCDIC एक्सटेंड, क्या होता है इसका एब्रीवेशन, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, एंड BCD का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एब्रीवेशंस हमारे क्या होते हैं, एब्रीविएशन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। ओके, सो कौन सा ऐसा पार्ट है प्रोसेसर का जो हार्डवेयर कंटेन करता है और वो परफॉर्म करता है ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, ऑपरेशंस की बात कर रहा है। ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, जनरली जो हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं उससे। ठीक है,
तो इसमें क्या है, सबसे पहला ऑप्शन कंट्रोलर, दूसरा क्या है रजिस्टर, तीसरा क्या है कैशे, और चौथा क्या है डेटा पाथ। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेटा पाथ। तो डेटा पाथ ऐसा क्या है उसके अंदर की परफॉर्म करता है, तो हम कह सकते हैं कि डेटा पाथ हमारा कवर करता है सारे। कंट्रोलर टेल्स द डेटा पाथ, तो डेटा पाथ हम कह सकते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ओके, एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, लॉजिकल यूनिट ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, हमारे डेटा पाथ बनाते हैं। साथ ही साथ हम डेटा पाथ में और क्या क्या कवर करते हैं, बसेस को। ठीक है, जो बसेस होती हैं, बस मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं इंटरकनेक्टिंग वायर, इंटरकनेक्टिंग वायर, इंटरकनेक्टिंग वायर्स। सो एएलयू, कंट्रोल यूनिट, और साथ ही साथ बसेस, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे डेटा पाथ बनाते हैं। तो इन सारों का कॉम्बिनेशन होता है जब भी कभी हमें क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है कोई भी ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। So which of the following is designed to control the operation of a computer? Okay, so ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा क्या डिजाइन होता है, डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। पहला क्या है यूजर, दूसरा है क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, चौथा क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ फर्क हमको समझना पड़ेगा, क्या फर्क होता है। यूजर हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड यूजर की बात कर रहे हैं, कोई भी हमारा एंड यूजर जो कम्युनिकेट कर रहा हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी जैसे एक्सेल हो गया, जैसे हम कह सकते हैं हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और क्या हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे पास एप्लीकेशंस है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे सिस्टम पे चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक हमारे क्या कह सकते हैं, हम यूनिक्स को कह सकते हैं, जैसे हम लाइनक्स को कह सकते हैं, जैसे कि हम और भी हमारे पास क्या होते हैं, विंडोज के हो गए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हमारे पास सिस्टम में आते हैं, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर। ओके, कुछ ऐसे डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, तो वो कैसे सॉफ्टवेयर हो गए, डिवाइस ड्राइवर, जैसे कि टाइम सेटिंग्स हो गए। ठीक है, टाइम एंड डेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन, यस, एप्लीकेशन से हम कंट्रोल करते हैं और एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, next, which of the following device use positional notation to represent a decimal number? Okay, so decimal number को represent करने के लिए हमारे पास किस तरह का डिवाइस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पैस्कलाइन है, एबैकस है, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है। तो इसमें से कौन सा हमारे पास डिवाइस होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एबैकस। ओके, सो एबैकस किसके यूज किया जाता था, हम देखते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ओके, सो अबैकस का अगर आपने नहीं जाना है, अबैकस क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट में, बिहार थियरी 4.0 कंप्यूटर साइंस के प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो यू जस्ट गो एंड रीड अबाउट द अबैकस। नेक्स्ट, पास्कलाइन वाज द पास्कल्स कैलकुलेटर, जिसको डिस्कवर किया था किसने, इन्वेंट किया था किसने, बेस पास्कल ने, इन्वेंटेड फॉर डूइंग लेबोरेटरीज कैलकुलेशन। ओके, तो जो भी लैब्स के कैलकुलेशन होते थे वहां पे इनको यूज किया जाता था। तो करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, abacus। नेक्स्ट मूव करते हैं, which of the following is used in EDCBIC, that is what, अभी हमने क्या देखा, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, एब्रीविएशन फॉर्म देखा, तो क्या होता है EDBA। सो E stands for extended, extended, B stands for binary, binary, and C stands for coded, coded, and D stands for decimal. Okay, so extended, binary, coded, decimal, interchange, code. Okay, so I stand for interchange and C stand for code. So ये इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा था जो इसको यूज करता था, तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम्स, तीसरा क्या है मशीन कोड, चौथा क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो थे वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते थे, इन्वेंटेड बाय द IBM। So ये जो था extended binary coded decimal interchange code was invented by the IBM, and it is mainly used in the IBM mainframe environment. So basically mainframes use this codes. So mainframe computers यहाँ पे use करते थे। तो mainframe क्या है, एक category of computers है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स,
तो ये अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। सो पहला क्या है, फिजिकल की बात कर रहा है, तो फिजिकल में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो एक तो है हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर, तीसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, चौथा है क्या पैकेज। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। सो फिजिकल हम क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर हो सकता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं हमारे पास, कंपोनेंट्स अलग अलग जो फिजिबल है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स किसको रेफर करता है हमारे पास, जो हम कह सकते हैं फिजिकल, जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, तो टच और फील दैट कैन बी रेफर्ड एज अ हार्डवेयर। ओके, सो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हम जैसे मॉनिटर देख सकते हैं, सीपीयू देख सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस, कीबोर्ड देख सकते हैं, तो ये सब क्या है फिजिकल कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, हम खाली देख सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये तीन हमारे उस कॉम्बिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमॉन्ग द कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ओके, सो हम पहले देख रहे हैं एक्युमुलेशन, दूसरा क्या है सॉर्टिंग, तीसरा क्या है कोलैटिंग सीक्वेंसेस, चौथा क्या है यूनिकोड। ओके, सो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमॉन्ग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ओके, जो भी कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं वो क्या डिफाइन करता है कंप्यूटर में, और इसमें क्या पूरा है असाइंड ऑर्डरिंग। ओके, तो ऑर्डरिंग की बात कर रहा है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं एक्युमुलेशन, दूसरा है सॉर्टिंग, तीसरा क्या है कोलैटिंग सीक्वेंसेस, चौथा क्या है यूनिकोड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, कोलैटिंग सीक्वेंसेस। सो कोलैटिंग सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, इट इज अ टर्म used for ordering among the characters। जब भी हमें कैरेक्टर्स को ऑर्डर करना होता है तो वी यूज दिस टर्म एज अ कोलैटिक सीक्वेंस, एंड साथ ही साथ इट मे वेरी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कोड यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। ओके, सो कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, हमें अगर बातचीत करनी हो एक कंप्यूटर से या दूसरे कंप्यूटर जो कि दूसरी जगह रखा हुआ है, तो और एक कंप्यूटर जो बेस में कहीं रखा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कौन सा डिवाइस है। तो पहला क्या है कॉम्पैक्ट, दूसरा क्या है इनपुट आउटपुट, चौथा क्या है ड्राइवर्स, चौथा क्या है तीसरा क्या था ड्राइवर्स, और चौथा क्या है स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे इनपुट आउटपुट। So input output devices provides a means of communication between the computer and the outer world। outer world की क्या बात कर रहा है ये, outer world का मतलब क्या हुआ, outer world मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं सिस्टम के बाहर, ये क्या है सिस्टम के अंदर बात कर रहा है, जो भी ऑपरेशन है, तो सीपीयू जो भी परफॉर्म करेगा ऑपरेशन वो हमारा पास करेगा, चाहे कोई भी पर्सन किसी भी जगह बैठा हो, वो आउटर वर्ल्ड में देता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, सो पहला क्या है हमारे पास, सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस, डेटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, डेटा रिट्रीविंग डिवाइसेस, और डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। सो डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, दे एलिमिनेट द नीड to key in the text data into the computer। Okay, so डायरेक्ट यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ये टर्म यूज किया है, क्या यूज किया है डायरेक्ट डेटा। सो डायरेक्ट डेटा कब हो सकता है, जब हम स्कैनिंग परफॉर्म करें। जब भी हम स्कैनिंग करते हैं क्या हमें मैनुअली टेक्स्ट को लिखना पड़ता है, नहीं। सो डायरेक्टली हम उसको दे सकते हैं कंप्यूटर में। तो क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब उसका, तो डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, so it demands the high quality of the input document। Okay, next मूव करते हैं, which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawings into a digital form for storage in computers। Okay, so हम कह सकते हैं हमारे पास कोई मैप है, पिक्चर्स हैं या ड्राइंग्स है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, और फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, इमेज स्कैनर, दूसरा क्या है डिजिटाइजर, तीसरा क्या है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और चौथा क्या है स्कैनर। तो क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन, तो हम कह सकते हैं डिजिटाइजर इज अ डिवाइस दैट सर्व पर्पस क्वेश्चन। ओके, सो डिजिटाइजर क्या करता है, यूज इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट इसको बेसिकली यूज करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट्स के पास मैप्स होते हैं, अलग अलग पिक्चर्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, उनको कन्वर्ट करना होता है। तो ये हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, डिजिटाइजर। ओके, सो ये कहाँ बेसिकली यूज होता है, कार डिजाइन्स में या बिल्डिंग डिजाइन्स में या कोई हाउस डिजाइनिंग हो रहा है, उस टाइम पे हम इसको डिजिटाइजर को यूज करते हैं।
नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। ओके, सो सर्वर को कौन एक्सेस कर सकता है? सबसे पहले देखें वेब क्लाइंट, दूसरा क्या है यूजर, तीसरा क्या है वेब ब्राउजर, एंड चौथा क्या है वेब सर्वर। ओके, सो वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, इन चारों में क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? तो देखते हैं, वेब क्लाइंट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वेब क्लाइंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सो ये वेब क्लाइंट का मतलब क्या होगा? कोई एक क्लाइंट है। क्लाइंट का मतलब क्या हुआ? कोई एक पर्सन है, दैट इज क्लाइंट, एंड ही इज यूजिंग सम सिस्टम। ओके, सो ही इज यूजिंग सम सिस्टम एंड व्हाट ही कैन एक्सेस टू द सर्वर। यस, सो जो भी हम वेब क्लाइंट को कहेंगे वो क्या करता है? हैज एक्सेस टू द वेब सर्वर, एंड अ वेब सर्वर इज एनी कंप्यूटर दैट यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो वेब सर्वर्स जो भी होते हैं वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज करते हैं? बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, रूल्स डिफाइंड फॉर एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर सर्वर। ओके, सो सर्वर के पास क्या होते हैं? कुछ डिफाइंड रूल्स होते हैं जो वेब क्लाइंट उसको एक्सेस करता है। So करेक्ट आंसर क्या होगा? वेब क्लाइंट। नेक्स्ट मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ लैंग्वेज मेड अ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। ओके, सो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? जीरोस एंड वंस की बात कर रहा है, तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक है, उसके बाद सी है, उसके बाद मशीन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मशीन लैंग्वेज। ओके, सो मशीन बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर्म में होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? जीरोस एंड वंस। ओके, तो ये हमेशा हमें जीरोस एंड वंस के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट मूव करें, which of the following is a technique that marked the beginning of computer communication? तो सबसे पहला क्या है? यूजर इन्वायरमेंट, दूसरा क्या है? बैच इन्वायरमेंट, तीसरा है टाइम शेयरिंग, चौथा क्या है? मैसेज पासिंग। तो सबसे पहले इसका मीनिंग हमें समझना होगा। तो वो क्या क्वेश्चन कह रहा है? Which of the following technique that mark the beginning of computer communication? Beginning की बात करें कंप्यूटर कम्युनिकेशन में, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर वो होगा टाइम शेयरिंग। ओके, सो टाइम शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? यूजर वर एबल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कुड शेयर इट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। ये एक टेक्निक है टाइम शेयरिंग की, दैट कैन मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। ओके, सो ये कौन सी सर्विस है जो अलाउ करेगा एक यूजर को लॉग करना इनटू अनदर कंप्यूटर, लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। ओके, सो पहला क्या है? ईमेल, दूसरा यूजनेट, तीसरा टेलनेट, चौथा क्या है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सो क्या ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट? सो टेलनेट इज द service that allow user to log into the another computer। telnet हमारे पास ऐसी सर्विस होती है, so it is a service that enable user to log into the another computer somewhere on the internet। नेक्स्ट बात करते हैं, which of the following is not a type of computer on the basis of operation। ओके, सो टाइप ऑफ कंप्यूटर मैंने पहले ही बता चुके हैं, हम प्लेलिस्ट में इसको वीडियो बना चुके हैं। पहला क्या होता है हमारा? डिजिटल, दूसरा क्या होता है? एनालॉग, और तीसरा क्या होता है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। ये तीन तो टाइप होते हैं। और रिमोट, व्हाट अबाउट दिस रिमोट? ओके, सो विच इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर? सो डेफिनेटली आंसर वुड बी व्हाट? रिमोट। रिमोट नहीं होता है, तीन ही टाइप के हमारे पास होते हैं। पहला क्या होता है? एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा क्या होता है? हाइब्रिड। ओके, नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। ऑटोमेटिक ऑपरेशंस की हम बात करें तो कौन सा कंप्यूटर ज्यादा यूज होता है? तो हम कह सकते हैं पहला क्या है? एनालॉग। एनालॉग का मतलब क्या होता है? जो कुछ वैल्यू दे, जैसे 0 1 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा फॉर्म करे, जो कि हम हॉस्पिटल्स वगैरह में देख सकते हैं। या हमारे पास नेटवर्क की बात करें या हमारे फ्लक्चुएशन की बात करें, उसको हम एनालॉग कहते हैं। डिजिटल मतलब क्या होता है? जो हमारे पास जिसको हम एक जीरोस वंस में हम रिप्रेजेंट कर सकें, वो डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, मशीन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेशन होता है। हाइब्रिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो रिमोट, और रिमोट हमारा क्या है देखते हैं। लास्ट क्या है? हाइब्रिड। सो हाइब्रिड हमारा क्या कॉम्बिनेशन कंप्लीट करता है? इट्स मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस फॉर कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल पर्पसेस एंड मशीन्स। ओके, सो हाइब्रिड कंबाइन करता है इन दोनों प्रॉपर्टी को। दोनों प्रॉपर्टी किसके अंदर आते हैं? हाइब्रिड के अंदर आते हैं। तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी। ओके, सो मेन फ्रेम से
लोअर होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स है आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। लोअर का मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं। सबसे पहला क्या है, मेन फ्रेम, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा मिनी, चौथा क्या है, सुपर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो मिनी इज द करेक्ट आंसर। So mini computers are compared to the mainframe computers in terms of speed and storage capability. Next बात करें, which unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable form? So कौन सा unit responsible होता है converting data received from the user into a computer understandable form? तो सबसे पहला मेमोरी ही है, arithmetic logical unit, input unit, output unit। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इनपुट यूनिट। ओके, नेक्स्ट बात करें, वन निब्बल इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी बिट्स? एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो हमारे पास देखें, हम निब्बल की बात करें यहाँ पे, तो किसके बराबर होता है? 4। ओके, so one nibble is defined as a unit of data which comprises of 4 binary digits. ओके, सो 4 बाइनरी बिट्स का मतलब क्या हुआ, हम कोई भी 4 बिट ले सकते हैं, या तो 00 00 11 11, या इन्हीं कॉम्बिनेशन का भी हम ले सकते हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो वन निबल कितने के बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। और बिट को हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो अंडरस्टैंड करता है वो हमारे क्या क्या कम अंडरस्टैंड करता है? बिट कम अंडरस्टैंड करता है। तो या तो वो 0 हो, और या तो या हो 1। ठीक है, और बाइट को हम क्या बोलते हैं? 8 बिट्स। therefore हाफ ऑफ बाइट, इसको हम हाफ ऑफ बाइट को क्या बोलते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। अगर इसका हाफ कर दें तो हमारे पास कितने होंगे? 4 बिट होंगे। और 4 बिट को हम क्या कह सकते हैं? एक निब्बल कह सकते हैं। सो वन निब्बल। ओके, सो दैट इज द कॉम्बिनेशन हियर। सो कई बार क्वेश्चन में हाफ ऑफ अ बाइट लिखा हुआ आएगा। तो हाफ ऑफ अ बाइट का मतलब क्या होता है? हमेशा 4 बिट्स होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हमें दे देता है। नेक्स्ट बात करें, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड एज अ, पहला क्या है? कंट्रोलिंग, दूसरा क्या है? आउटपुटिंग, तीसरा क्या है? इनपुटिंग, चौथा क्या है? प्रोसेसिंग। तो हम देख सकते हैं प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो आउटपुटिंग। ओके, तो जो भी आउटपुट देता है, जो यूजर को डिस्प्ले होता है, यूजर को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वीडीयू स्टैंड फॉर। वीडीयू क्या स्टैंड करता है? पहला क्या है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, दूसरा क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, चौथा क्या है? वर्चुअल डिटेक्शन यूनिट, और लास्ट है विजुअल डिटेक्शन यूनिट। सो क्या होगा इसमें करेक्ट करेक्ट ऑप्शन? दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, सो क्या होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट? इसको हम रेफर करते हैं या तो मॉनिटर से, जो हमें दिखाता है मॉनिटर पर, who basically is used to give the results और output to the user। ठीक है, सो इट comprises of a cathode ray tube। ओके, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम जब देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। सो उसकी फंक्शनैलिटी हम बाद में कभी देखेंगे, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। So this is what the complete part 1 about the questions। और इसके बाद हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें हम सारा सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद और एडवांस पे जाएंगे, और एडवांस क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम इन बेसिक्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम और एडवांस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इसको। अगर आप पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारी हेल्प करिए, सो दैट कि हम इसको और ग्रो करें, आपके लिए और यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मैं आपको पार्ट 2 में मिलूंगा, और वहाँ हम डिस्कस करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।